मेवाती सिंगर असलम को जमानत, 6 दिन बाद मिली राहत। रिहाई के बाद पुलिस मुख्यालय ले जाकर दी चेतावनी। आप देख रहे मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि आपत्तिजनक गानों के मामले में गिरफ्तार किए गए मेवाती सिंगर असलम को करीब 6 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने की खबर सामने आते ही उनके फैंस और समर्थकों में खुशी का माहौल है। 17 अप्रैल को साइबर थाना पुलिस ने असलम को उस मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें उस पर एक गाने के जरिए अवैध हथियारों, रंगदारी और एक बदमाश की महिमा मंडन जैसे कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस ने कार्रवाई की थी। जमानत सुनवाई के दौरान असलम की ओर से एडवोकेट ताहिर हुसैन रुपड़िया और एडवोकेट ताहिर हुसैन तेवला ने पक्ष रखते हुए अदालत में दलील दी थी कि असलम पर लगी धाराओं में अधिकतम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में उन्हें लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। बचाव पक्ष की प्रभावी बहस और कानूनी आधारों को सुनने के बाद अदालत ने असलम को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। करीब 6 दिन बाद मिली इस राहत को उनके समर्थक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं। तो वहीं जेल से रिहा होने के बाद असलम को सीधे साइबर थाना पुलिस और नूह सीआईए की एक टीम ने हिरासत में लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचाया, जहां उन्हें एडिशनल एसपी के सामने पेश किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें दोबारा सख्त चेतावनी दी कि यदि भविष्य में जेल से रिहाई के बाद किसी तरह का जुलूस निकाला गया, जश्न मनाया गया, तो उसके खिलाफ भी फिर से कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल असलम को जमानत मिल गई है, लेकिन मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बात करें हम उस पर जो है केस दर्ज हुआ था, उसका क्या रहा? 12/4/26 को साइबर पुलिस स्टेशन ने एक मुकदमा दर्ज किया जो एक पुलिस कांस्टेबल की स्टेटमेंट पर दर्ज हुआ था। और वो साइबर सेल ने मुकदमा जो दर्ज किया वो एक असलम सिंगर का एक सॉन्ग है 1313 करके कुछ सीरियल नंबर है, उस सॉन्ग के बेसिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसमें ये कहा गया था कि इस गाने से जनरल पब्लिक पर या लोगों पर समाज में गलत इफेक्ट पड़ता है, गलत बातों का इस्तेमाल किया है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये सारे सेक्शंस बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किए थे, जो कि सारे मजिस्ट्रेट ट्रायल थे। और 18 तारीख को साइबर सेल ने इसे गिरफ्तार किया और इसको कस्टडी में भेज दिया था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तो इस दौरान हमने बेल एप्लीकेशन इसकी फाइल की। आज बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई थी कि सारे हालात देखते हुए, क्योंकि पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम ने अपना रिप्लाई फाइल किया और जो सेक्शंस थे इनमें सारे सेक्शंस में जो बीएनएस की धारा है, सिर्फ एक सेक्शन ऐसा था जो नॉन बेलेबल है, जिसमें अप टू 3 इयर्स तक की कन्विक्शन है। और उसके बेसिस पर सारे फैक्ट्स पे आर्गूमेंट हुई। सारे फैक्ट्स पे आर्गूमेंट देखते हुए, सारे फैक्ट्स को देखते हुए इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर प्रियंका जैन की कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास साइबर का पुलिस स्टेशन है, उसमें ये मुकदमा की सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान अब इसमें बेल के हुक्म हुए। बेल होना अपना आप में मुकदमा खत्म होना नहीं है, अभी ये मुकदमा साबित होगा, मुकदमा चलेगा। अगर मुकदमा साबित होता है, साइबर पुलिस स्टेशन जिसने मुकदमा दर्ज किया है, अगर ये मुकदमा साबित होता है तो सजा हो जाएगी, और अगर मुकदमा साबित नहीं होता तो इसमें ये बेल पर रहता है, बरी हो जाएगा। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालान सबमिट होना है, रिपोर्ट सबमिट होनी है, उसमें सारे सबूत पेश होंगे। इस वक्त तो जो प्रमा फेसाई देखी जाती है बेल के वक्त कि इसको बेल ग्रांट की जाए या नहीं ग्रांट की जाए, इस वक्त उसी पे आर्गूमेंट हुई है। बाकी जो इसकी चार्जशीट फाइल होगी, इसके सबूत पेश होंगे, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग का है और सारी चीजें हैं, वो सब सबूत पेश होंगे कोर्ट में, उसके बाद इसका डिसीजन होगा। अगर इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इसने फिर से इस्तेमाल किया तो बेल भी अदालत को अख्तियारात है, इसकी बेल भी कैंसिल हो सकती है। मेरा कहना यह है कि अगर ये क्योंकि कंडीशंस होती हैं ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, उन सब चीजों का गलत मिसयूज नहीं कर सकता और ना ही उसको करना चाहिए।
बेल कोर्ट का एक प्रोसेस है कि बेल बॉन्ड दाखिल कर दिए गए, 50,000 के बेल बॉन्ड के हुक्म हुए थे, हमने जमानती उसमें दिए हैं। अभी उसके रिलीज ऑर्डर की थ्रू प्रॉपर चैनल इसके रिलीज ऑर्डर जेल अथॉरिटीज को जाते हैं, बाई मेल जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस से जो टाइमिंग होता है जेल का, उस हिसाब से इसको बेल से अदालत जेल से रिहा किया जाए। अदालत ने हुक्म कर दिए हैं बेल के, और हमने जमानत इनकी दाखिल कर दी है, और जो अदालत का प्रोसेस है उस हिसाब से इनको रिलीज हो। असलम सिंगर की हम बात करें तो उसको जो है बेल मिल रही है, क्या ये मामला था और कब इसको बेल मिली है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से बैंक एक FIR दर्ज की थी साइबर पुलिस स्टेशन 9 में कांस्टेबल सुमित कुमार की स्टेटमेंट पे असलम सिंगर के खिलाफ 12/4/2026 को, और उसमें जो पुलिस ने सेक्शंस जो लगाए थे, जो धाराएं लगाई थी, धारा 296, 351 का 2, 352, 353 का 1 ऑफ BNS और सेक्शन 67 ऑफ ITF के ये असलम जो सिंगर है, इसकी जो गायकी है, जो गाना गाता है, वो ऑब्सीन गाना है, और लोग उत्तेजित होकर के ऐसे गानों से कोई गलत कदम उठा सकते हैं, और ये जो नोटोरियस टाइप के जो लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। इस तरीके के उन्होंने ये जो सेक्शन लगा करके उसमें इम्पोज किया और उसमें FIR दर्ज की, जिसमें 17 तारीख को पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, 18 तारीख में इनको पेश किया कोर्ट में, और ये जेल भेज दिए थे बेल एप्लीकेशन के लिए। आज मैं इसमें तो आज मैंने ताहिर उपड़िया जी ने इसमें आर्गूमेंट किया, और कोर्ट ने इसको आज बेल इस केस में दे दी है। और क्या अपील इसमें करना चाहेंगे, जैसे बेल हो रही है या जेल से चला है? देखो, सही बात तो ये कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े गायक हुए हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज शो होते हैं, लेकिन उनकी एक मर्यादाएं होती हैं, और लोगों को एंटरटेनमेंट करने के उसके लिए जो है ये लोग गाना वगैरह गाते हैं। लेकिन जिस तरीके से, हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि असलम सिंगर क्या इतना भोंडा गाना नहीं है, लेकिन हम अगर ओवरऑल देखें तो इस तरीके के लोग जो है नए नए गायक बन के जो जिस तरीके से माहौल को गंदा कर रहे हैं, और हमारे कल्चर को जिस तरीके से ये एक तरह से मतलब बहुत खराब कर रहे हैं। जो हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर ये नहीं है, हमारा बहुत अच्छा कल्चर है। ठीक है, कल्चर प्रोग्राम मेवाती गाने में जैसे पुरानी सिंगल बाटी हैं, पुराने कोई गाने हैं, भात के गाने हैं, कोई बेटी को शादी को लेकर के गाने हैं, कोई ब्याह, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से कल्चर का प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहे हैं, तो मेरी तो आपके माध्यम से तमाम जो सिंगर्स हैं, जो गायक हैं, ठीक है, उनके अंदर एक हुनर है, अल्लाह ने उनको वो एक कला दी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना करें, और कोई ऐसा कंटेंट जो ना बनाए जिससे कि माहौल जो है ना खराब हो, और ऐसे मुकदमों से हमारे इलाके की वैसी बहुत ज़्यादा छवि खराब होती है। तो मेरी तो आपके माध्यम से, जो लोग कल्चरल प्रोग्राम्स के तहत गाने गाते हैं, स्टेज शो करते हैं, या फिर जो इस तरीके से जो सिंगर्स हैं, वो गाने गाएं एक दायरे में रह करके, जो हमारा कल्चर है उसी के इर्द गिर्द के, लेकिन उसमें ऐसा कोई ना करें। दूसरी बात, मैं आज आपके माध्यम से एक और मैं लोगों को एक पैगाम ये भी देना चाहता हूँ। जैसे आज हमारी इसकी बेल हुई है, इसके बहुत लोग फॉलोवर्स हैं, जो नए बच्चे हैं वो बहुत इसको लाइक करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। तो कोई भी आदमी, पुलिस का बहुत ज्यादा पहरा है, कोई भी आदमी ढोल नगाड़ा, गाड़ी में डीजे वीजे और इसका जो है ना महिमा मंडन ना करें। अगर कोई भी आदमी इस तरीके से करेगा तो पुलिस की सख्त नजर है, बहुत कड़ी नजर है। एसपी साहब जो हमारे यहाँ अभी नए जो जैन साहब हमारे एसपी लगे हैं, इसका बहुत फोकस है, खासकर सोशल मीडिया पे बड़ा फोकस है। तो ऐसा ना हो कि किसी को लेने के देने पड़ जाए। एक मुकदमे में बेल हुई है और 4 मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि वो अपने शांति से 4 आदमी अपने उसको प्यार से अपने घर लेके जाए, और वो भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, कोई ऐसा गाने गुणे इस तरीके से न गाए, तो भविष्य नहीं चलेगा।